जन्म और मरण एक ऐसा सत्य है जिसमें हम सभी जन्म को खुशी खुशी स्वीकारते हैं, परंतु मृत्यु को कोई नहीं स्वीकारना चाहता। जिस प्रकार शिशु के जन्म का 9 महीने पहले ही पता चल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु भी आने से पहले संकेत देती है। गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु से उनके वाहन गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीवात्मा के हालात के बारे में प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें जीवात्मा के बारे में विस्तार से सारी बातें बताई, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। यह पुराण वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसके सामने उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्म प्रकट होने लगते हैं। इसी समय व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसने क्या सही और क्या गलत किया है। व्यक्ति की जीभ काम करना बंद कर देती है और उसे कोई स्वाद नहीं आता और बोलने में दिक्कत होती है। मौत निकट हो तो व्यक्ति के शरीर में हल्का पीलापन या सफ़ेदी दिखने लगती है, मानो शरीर में खून की कमी हो। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है। 2-3 दिन पहले से ही उसे अपने आसपास अदृश्य शक्तियों के होने का एहसास होने लगता है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है और उसे अपने आसपास के लोग नज़र नहीं आते। शरीर में अजीब सी गंध आती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे पूर्व व्यक्ति को अपना चेहरा आईने में दिखना बंद हो जाता है। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल डुल नहीं पाता। उस समय 2 यमदूत आते हैं और शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार राजा के सैनिक अपराधी को पकड़कर ले जाते हैं, उसी प्रकार यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे डराते हैं और नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को आग की तरह गर्म हवा और बालू पर चलाते हैं। भूख प्यास से तड़पती आत्मा जब चल नहीं पाती तो ज़ोर ज़ोर से रोती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे घसीट कर ले जाते हैं। जगह जगह जीवात्मा गिरती है और बेहोश होती है, फिर उठकर चलने लगती है। उसके बाद यमदूत उसे अंधकार के रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसे काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यमलोक में यमराज उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य को देखते हैं। फिर यमराज के कहे अनुसार 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके घर छोड़ आते हैं। घर आकर जीवात्मा अपने परिजनों को रोता देख दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, परंतु कोई सुन नहीं पाता। जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की चेष्टा करती है, परंतु यमदूत के पाश से मुक्ति नहीं मिलती। उस आत्मा के वंशज जब तक पिंडदान नहीं कर देते, तब तक वह आत्मा दुखी होकर इधर उधर घूमती रहती है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लगातार 10 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन दोबारा यमदूत उस आत्मा को वैतरणी नदी पार कराते हुए यमलोक पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैतरणी नदी क्या है। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, परंतु पापी आत्मा को इसे पार करने में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पापी आत्माओं को ये बड़ी भयानक दिखती है। इस नदी का जल
रक्त की तरह दिखता है और यह मांस और कीचड़ से भरी होती है। ये नदी जीवात्मा को देखते ही कई तरह के भयानक रूप धारण करती है और इसका जल खौलने लगता है। यह रक्त रूपी जल कीटाणुओं, वज्र के समान सूंड वाले जीवों, घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके जैसे हिंसक जलचरों से भरी होती है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है, वो 12 सूर्य की गर्मी के समान तपने लगती है, जिससे पापी आत्मा जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है और अपनों को पुकारती है जहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इन लोगों को मृत्यु के समय जरा भी कष्ट नहीं होता और ये सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। जो लोग मोह माया में फंसे होते हैं, वो जल्दी ही अपना शरीर नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है। इस समय उन लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी घर में कोई मौत होती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई बार आत्मा को तुरंत दूसरा जन्म मिल जाता है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं, तो किसी को 40 दिन लग जाते हैं। परंतु जिस व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज होती है, किसी के मोह में फंसा होता है या जिसकी अकाल मृत्यु होती है, उसे जन्म लेने में 1 साल भी लग जाता है। इसके अलावा कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो भटकती रहती हैं। जब किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो मृतक के साथ साथ उसके परिजन भी अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह जान लेते हैं और यह भी जान जाते हैं कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। इस पाठ को सुनने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वो अपने सारे संताप भूलकर प्रभु के मार्ग पर निकल जाता है। इस प्रकार या तो वह पितृलोक चला जाता है या दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जब तक मृतक का शरीर जल नहीं जाता, उसकी आत्मा वहीं रहती है। वह अपने परिजनों को भी देखता है। ऐसे में यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा दुखी हो जाती है। वैसे तो अधिकतर लोग गहरी निद्रा में चले जाते हैं, परंतु जिनकी स्मृति बहुत तेज़ होती है, वो ही जानते हैं कि मैं मर चुका हूँ। रात में शव को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आसपास भटक रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, जिससे परिवार वालों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसके आसपास लाल चींटियां या कोई अन्य जीव शव को ना खा जाए। शव के आसपास की जगह को साफ सुथरा करके धूप और दीपक जलाया जाता है, ताकि शव से निकलने वाली गंध को कम किया जा सके। और दीपक जलाने का कारण है कि मृतक कहीं नर्क में ना चला जाए, क्योंकि अंधेरे में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस समय आत्मा के गहरी तंद्रा में होने के कारण उसके अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि रात में मृत्यु होती है तो शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। यदि रात में मृतक को जलाया जाए तो वो अधोगति को प्राप्त होता है
और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। कहा जाता है कि महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। गरुड़ पुराण सहित कई ग्रंथों में बताया गया है, यदि पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ उसी के खानदान के 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। इसलिए पंचक काल में दाह संस्कार को रोक दिया जाता है और अगले दिन का इंतज़ार किया जाता है। परंतु यदि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास के 5 पुतले बनाकर शव के साथ पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो पंचक दोष खत्म हो जाता है। अगर मृतक का दाह संस्कार करने के लिए उसका बेटा या बेटी पास नहीं होते तो उनके आने का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि अपने पुत्र या पुत्री के हाथों से ही दाह संस्कार होने पर मृत व्यक्ति को शांति मिलती है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। दाह संस्कार से पहले मृत शरीर को नहाने के पानी में गंगा जल डालकर मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कराया जाता है। पवित्र गरुड़ पुराण के अनुसार शव को दाह संस्कार निर्वस्त्र नहीं कराना चाहिए। उसे नए वस्त्र पहनाने चाहिए जो कि सफ़ेद हो, क्योंकि सफ़ेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है। हिंदू धर्म में सफ़ेद को मोक्ष, मृत्यु और शोक का रंग भी माना जाता है। इन वस्त्रों को गौमूत्र या गंगा जल डालकर शुद्ध किया जाता है। इससे शव के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है और बुरी आत्माएं उसके पास नहीं फटकती। गरुड़ पुराण में महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि महिलाओं का दिल बहुत कमज़ोर होता है। वो अपने किसी भी परिजन का दाह संस्कार नहीं देख सकती, ना रोए बिना रह सकती हैं। जब शव जलता है तो उसके कपाल पर वार किया जाता है और जलते समय भी उसमें से आवाज़ आती है जो कि महिलाएं और बच्चे नहीं देख सकते। जब शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उसके जाने के बाद घर में साफ सफाई की जाती है, जिसके लिए महिलाओं का घर पर रहना अनिवार्य है। और दूसरी तरफ पुरुष जब दाह संस्कार करके घर वापस आते हैं तो उन्हें स्नान करवाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आत्माएं पुरुषों के मुकाबले औरतों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं, इसलिए भी महिलाओं को शमशान घाट जाने से मना किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु हुई है। आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है और उसी की मुक्ति के लिए 13 दिन तक श्राद्ध और भोज आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। मृत शरीर में कई प्रकार के रोगाणु पैदा होते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। जलने के बाद शरीर के सारे रोगाणु और जीवाणु खत्म हो जाते हैं और जो बची हुई अस्थियां होती हैं वो जीवाणु मुक्त होती हैं। इन अस्थियों को मृत के प्रतीकात्मक रूप में माना जाता है और दैहिक प्रमाण के तौर पर अस्थियों का संचय किया जाता है। इनके छूने या घर लाने में किसी प्रकार का डर और नुकसान नहीं होता। अस्थियों को पूरे 10 दिन तक रखा जाता है, फिर 11वें दिन श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि भगवान, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन उसका दाह संस्कार करते हैं, फिर मृतक की अस्थियों को संचित कर देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित करते हैं, ऐसा क्यों और इसका क्या महत्व है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, यदि मृत प्राणी की अस्थि
10 दिन के अंतर्गत गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है तो उसका कभी भी ब्रह्मलोक से पुनर्गमन नहीं होता। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जल में रहती हैं तब तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल में मृतक के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु गंगा के समीप होती है तो वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ यानी स्वर्ग को जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्य देश या शहर में होती है तो उसकी अस्थियों के विसर्जन के बाद ही वह स्वर्ग पहुंचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृतक की आत्मा मरने के बाद भी शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती तब यमराज से याचना करने के बाद घर वापस आती है और शरीर ना होने के कारण वो अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए बालों का सहारा लेती है। इसलिए परिजन मुंडन करवाते हैं ताकि आत्मा उनके मोह से मुक्त हो सके। परिजन का सिर मुंडवाना मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का भी जरिया होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से मृत की यादें ताज़ा हो जाती हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। मृत व्यक्ति की चीज़ें संभाल कर रखने से भी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो मोह के कारण भटकती है। मृत्यु के बाद जब घर में दान पुण्य किया जाता है तभी उसकी वस्तुओं को भी किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से मृत के कपड़े पहनना चाहता है तो मृत्यु के 40 दिन तक उन कपड़ों को नहीं छूते। उसके बाद गंगा जल से शुद्धि के बाद उन कपड़ों को पहना जा सकता है। मृतक की और बाकी चीज़ों को भी इसी प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई मृत व्यक्ति बार बार सपने में दिखता है तो गीता या रामायण का पाठ करवाना चाहिए। यदि मृत सपने में कोई कार्य करने को कहे या क्रोधित दिखे तो जल्द से जल्द उस कार्य को कर देना चाहिए। जब कभी मृत व्यक्ति सपने में खुश नज़र आता है तो इसका मतलब है कि कोई उसके लिए परेशान ना हो, वो जहाँ भी है प्रसन्न है। परंतु बार बार सपने में मृत का आना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए दान पुण्य करवाया जाए। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि स्वर्गवासी परिजन सपने में मौन रहकर आशीर्वाद देता है तो इसका मतलब है जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें 100% सफलता मिलेगी। कई बार सपने में मृत परिजन मुख से कुछ नहीं बोलते परंतु निर्वस्त्र दिखाई देते हैं या उनके पैरों में चप्पल या जूते नहीं होते या वो भूखे होते हैं। इसका मतलब वो इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। तब उस मृत परिजन के नाम पर मंदिर में या किसी दरिद्र को चीज़ें दान करनी चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मृत सपने में आसमान में दिखाई दे इसका मतलब है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और वो आशीर्वाद दे रहा है। और यदि घर या उसके आसपास नज़र आए तो ये संकेत है कि वो अपने परिवार वालों से मोह नहीं छोड़ पाया। यदि ऐसा होता है तो प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना, प्रत्येक अमावस्या पर मृतक के नाम का भोग लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से भी आत्मा को शांति मिलती है। तो आज हमने जाना गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले और उसके बाद क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी के साथ बैठे हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, किसी से बात करते हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो एक पल के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तो क्या ये सब हम पहले सपने में देख चुके होते हैं या यह समय का चक्र है जो घूम कर वापस आता है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा अमर और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। तो क्या हम मरकर दोबारा जन्म लेते हैं? ऐसा ही जाना त्रेता युग में भगवान हनुमान ने भी। बजरंगबली हमेशा भगवान राम के साथ उनके छोटे भाई की तरह रहते थे। एक बार श्री राम जान गए कि अब उनका धरती से जाने का समय आ गया है, क्योंकि इस धरती पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। परंतु मृत्यु के देवता यम भी उन्हें अपने साथ ले जाने से डरते थे और श्री राम भी जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो हनुमान धरती पर कोहराम मचा देंगे। इसलिए श्री राम जी ने अपनी अंगूठी फर्श की दरार में गिरा दी और हनुमान जी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। क्योंकि हनुमान जी श्री राम की हर आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए फर्श की दरार में जाने के लिए उन्होंने अपना आकार छोटा किया और अंदर चले गए। मगर यह दरार तो एक सुरंग थी जो सीधा नागलोक तक जाती थी। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। जब राजा वासुकी ने उनके आने का कारण पूछा तो वो बोले कि मेरे श्री राम की अंगूठी यहाँ गिर गई है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? तब वासुकी ने उन्हें एक अंगूठियों का पहाड़ दिखाते हुए कहा कि इधर आपको आपके राम की अंगूठी मिल जाएगी। हनुमान जी परेशान हो गए कि इतने बड़े अंगूठियों के ढेर में से मैं मेरे श्री राम की अंगूठी कैसे ढूंढ पाऊंगा। सौभाग्य से हनुमान जी ने जो पहली अंगूठी उठाई वही श्री राम की थी। वो प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, वो भी श्री राम की ही थी। तब उन्होंने ढेर को देखा और जाना कि ये सभी अंगूठियाँ श्री राम की ही हैं। ये सब क्या है? उन्होंने वासुकी जी से पूछा। वासुकी जी मुस्कुराए और बोले, हे महावीर, पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। जिस संसार में हम रहते हैं, यहाँ पहले सृष्टि होती है, फिर विनाश होता है। हर सृष्टि चक्र को कल्प कहा जाता है। हर एक कल्प में 4 युग होते हैं, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। त्रेता युग में श्री राम जन्म लेते हैं और जब उनकी मृत्यु का समय निकट आता है तो एक वानर उनकी अंगूठी का पीछा करते हुए नागलोक आता है और उधर राम जी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हजारों कल्पों से ये अंगूठियाँ दरार में गिरती रहीं और अंगूठियों का ढेर बनता रहा। वासुकी बोले, हे हनुमान, अभी तो यहाँ भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी बहुत जगह है। हनुमान जी समझ गए कि अंगूठियों का दरार में जाना और उसे ढूंढने के लिए भेजना प्रभु श्री राम की ही लीला है। हनुमान जी जान गए कि संसार नष्ट होगा, पुनः बनेगा और उन्हें उनके श्री राम फिर मिल जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी कभी अयोध्या लौट कर नहीं गए। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने धरती को त्यागा और हनुमान जी को नागराज वासुकी द्वारा सृष्टि के किस ज्ञान की प्राप्ति हुई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ वर्षों पहले समुद्र में एक ऐसी जगह की खोज हुई जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समुद्र में मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उनका बचपन गोकुल में बीता,
जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद उन्होंने सभी यदुवंशियों के साथ मिलकर समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका आखिर पानी में क्यों डूब गई? माना जाता है कि कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यह नगरी तहस नहस हो गई। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने जीत हासिल कर ली, तब वे भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर प्रस्थान करने लगे। उसी समय संजय ने गांधारी को बताया कि पांडुपुत्र श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आ रहे हैं। ये सुनकर गांधारी क्रोधित हो गई, क्योंकि वह महाभारत के युद्ध की वजह श्री कृष्ण को मानती थी, जिसमें उसके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका था। उसने अपने कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और कौरवों का अंत हो गया। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून समझाकर वे गांधारी से मिलने पहुंचे। क्रोध में बैठी गांधारी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। गांधारी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, माता, मैं आपके श्राप को स्वीकारता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, परंतु उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं मां गांधारी के श्राप के इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर उनका धर्म स्थापना का कार्य पूरा हो चुका था। इसका एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और अन्य संत जन भ्रमण पर निकले। तब सांब और उसके मित्र इन महान ऋषियों का अपमान कर बैठे। हुआ ये कि सांब के मित्रों ने उसे महिला के वेश में तैयार किया और ऋषियों के पास जाकर बोले कि ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने देखा कि ये सब उनका उपहास कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए और बोले, इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने कुल का नाश कर लेंगे। जब श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे समझ गए कि ये ऋषियों की वाणी है और कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। इसके बाद सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। इसके पश्चात कुछ ही समय में गांधारी के श्राप का असर द्वारका नगरी पर दिखने लगा। आए दिन अनहोनी घटनाएं घटने लगी। चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े बढ़ने लगे। द्वारकावासी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में ये सब द्वारका नगरी में अपशगुन हो रहे थे। श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र, जो कि एक तीर्थ स्थल है, में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए और ये झगड़ा मार काट में बदल गया। इसी दौरान ऋषियों का श्राप भी इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को जो भी उखाड़ता, वह घास मूसल में परिवर्तित हो जाती, जिसका एक प्रहार ही किसी भी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। और इसी लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। श्री कृष्ण को जब इस बात की सूचना मिली तो वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली, जो हाथ में आते ही मूसल बन गई। तब उन्होंने एक एक बार से उन सभी का वध कर दिया जो लड़ाई में बच गए थे और जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था। आखिर में श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बच गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को ले आओ,
फिर बलराम को वहीं रुकने के लिए कहा तथा स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में बताने के लिए द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को सब कुछ बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे और आप नगर से स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तो बलराम जी सागर तट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम के मुख से एक विशाल नाग निकल रहा है। देखते ही देखते वह नाग सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां आज भी बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और एक पेड़ की छांव में लेट गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण समझकर वार किया था। जब वह शिकारी अपने शिकार को लेने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर स्तब्ध रह गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। इतना कहकर उन्होंने अपनी देह त्याग दी। जब अर्जुन और पांडवों को श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए और मदद के लिए द्वारिका पहुँचे। अर्जुन ने वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले ही दिन भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी देह त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन बाकी लोगों को इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते अद्भुत नगरी द्वारिका रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत में अहम किरदार की भूमिका निभाने वाले शकुनी कुटिल बुद्धि, क्रूर, षड्यंत्रकारी और चौसर खेलने में माहिर था। शकुनी को कौरवों का शुभ चिंतक माना जाता है, जो अपने भांजे दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते थे और दुर्योधन भी उनकी इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं करता था। कौरवों को महाभारत का युद्ध जिताने और पांडवों को तबाह करने के लिए मामा शकुनी ने कई चालें चली, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में मामा शकुनी कौरवों का विनाश चाहते थे। शकुनी भली भांति जानता था कि कौरव कभी भी पांडव से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा किया। आखिर क्यों था शकुनी कौरवों का दुश्मन और किस चीज का बदला लेना चाहता था, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शकुनी गांधार नरेश के राजा सुबाल का पुत्र था और गांधारी का छोटा भाई था। जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी शकुनी अपने पिता को अत्यंत प्रिय था। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था। उस समय गांधार की राजकुमारी गांधारी के रूप की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार शकुनी और उसका परिवार गांधारी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। गांधारी भगवान शिव की भक्त थी। उसकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान दिया था। पितामह भीष्म को जब गांधारी के विषय में पता चला तो उन्होंने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने के लिए सोचा। क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए पितामह भीष्म जानते थे कि विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब उन्होंने गांधारी का अपहरण करने के लिए सोचा, परंतु अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद भीष्म गांधार की राजसभा में रिश्ता लेकर गए और वही हुआ। गांधार नरेश ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब पितामह भीष्म क्रोध में आ गए और बोले कि मैं तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। आखिरकार राजा सुबाल को उनके आगे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। अपनी प्यारी बहन का विवाह एक अंधे से होता देख शकुनी ने मन ही मन कुरुवंश से इसका बदला लेने की ठान ली।
बताया जाता है कि धृतराष्ट्र से विवाह से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था और बाद में बकरे की बलि दे दी गई। किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ज्योतिषों ने यह सलाह दी थी और इसी कारण से गांधारी एक विधवा मानी गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। विवाह के बाद क्योंकि गांधारी के पति देख नहीं सकते थे, इसलिए उसने भी दुखी होकर आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। गांधारी से धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो कौरव कहलाए। बहुत समय तक किसी को पता नहीं चला कि गांधारी एक विधवा थी, परंतु जब धृतराष्ट्र को पता चला तो वो क्रोधित हो गए और एक विधवा से विवाह कराने का दोषी उन्होंने गांधारी के पिता को माना। धृतराष्ट्र ने राजा सुबाल और उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में पूरे परिवार को केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, जिससे सभी का पेट नहीं भर सकता था। ये धृतराष्ट्र की साजिश थी ताकि वो सब भूखे मर जाएं। इसलिए राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि वो अपने सबसे छोटे पुत्र को भोजन देंगे ताकि उनके परिवार से कोई तो बच सके। इस प्रकार सभी अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देने लगे ताकि वो जिंदा रहकर अपने परिवार का बदला ले सके। धीरे धीरे राजा सुबाल के सभी पुत्र भूख से मरने लगे। जब राजा सुबाल भी मृत्यु के करीब थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से अपने छोटे पुत्र को छोड़ने की विनती की। धृतराष्ट्र ने उनकी आखिरी इच्छा मानकर शकुनी को छोड़ दिया। जब कौरवों के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने देखा कि उनके मामा शकुनी ही केवल जीवित बचे हैं, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से उनसे कहा कि या तो वो गांधार लौट जाएं या फिर हस्तिनापुर में ही रहें। तब शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का फैसला लिया। धीरे धीरे शकुनी ने सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन गया। अपना विश्वास पात्र मानकर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को मंत्री नियुक्त कर दिया। सबसे पहले शकुनी ने धृतराष्ट्र को अपने वश में कर लिया और फिर धीरे धीरे उसने दुर्योधन का हितैषी बनकर उसे अपने मोहपाश में बांध लिया। शकुनी हमेशा से कौरवों का विनाश चाहता था। क्योंकि उसने सौगंध खाई थी, इसलिए वह हर समय मौके की तलाश में रहता था कि किसी तरह कौरव और पांडवों में युद्ध छिड़ जाए और कौरव मारे जाएं। शकुनी किसी भी कीमत पर दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था। इसलिए जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया, तब शकुनी ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, ताकि दुर्योधन पर उसका मानसिक आधिपत्य रहे और वो दुर्योधन की मूर्खता के सहारे भीष्म और उसके कुल का नाश कर सके। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतना बैर भर दिया था कि वह राजा बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब कौरव और पांडवों के बीच राज्य बंटवारे के लिए कलह हुआ, तब मामा शकुनी के कहने पर ही धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नाम का एक जंगल उन्हें दे दिया ताकि पांडव शांत हो जाएं। तब पांडवों ने मयासुर नामक राक्षस की सहायता से वहां एक मायावी महल बनवाया। इस महल की खासियत ये थी कि जहां पानी का ताल नजर आता था वहां फर्श थी और जहां फर्श दिखती थी वहां पानी का ताल था। पांडवों ने इसका नाम खांडवप्रस्थ की जगह इंद्रप्रस्थ रखा। जब दुर्योधन को इस मायावी महल के बारे में पता चला तो उसके मन में भी उस महल को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। धृतराष्ट्र ने जब रासुय यज्ञ करवाया तो दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ देखने का मौका मिल गया। उसके बाद वह इंद्रप्रस्थ गया। दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। उस समय द्रौपदी उसे ऊपर से देख रही थी। दुर्योधन जब आगे गया तो उसने जैसे ही फर्श पर पैर रखा वो पानी में गिर गया, क्योंकि जिसे उसने फर्श समझा था वह असल में पानी का ताल था। इस घटना को देखते ही द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। ये सुनते ही दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि वो द्रौपदी से अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगा। दुर्योधन के मन में चल रही इस बदले की भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने दुर्योधन से कहा कि तुम इस खेल में पांडवों को हराकर अपना बदला ले सकते हो, और उसने जो योजना बनाई थी दुर्योधन को बता दी। दुर्योधन तो वैसे भी अपने मामा के वश में था। उसने तुरंत शकुनी की बात मान ली। शकुनी ने बड़े ही चालाकी से पांडवों को भी खेलने के लिए मना लिया। उसके बाद शुरू हुआ पांडवों और कौरवों के बीच पासा फेंकने का खेल। शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि जिन पासों का प्रयोग मामा शकुनी ने जुआ खेलने के लिए किया वो असल में उनके पिता की रीढ़ की हड्डियों से बने थे। उनके पिता ने मरने से पहले उन्हें कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना
जो तुम्हारी हमेशा आज्ञा मानेंगे, जिससे तुम्हें जुए में कोई नहीं हरा सकेगा। क्योंकि शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था, इसलिए उसने कौरवों को भी जुआ खेलने के लिए उकसाया। शकुनी की इस चाल के पीछे पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी विनाश छुपा था। कुछ मत ऐसे भी हैं कि शकुनी के पासे असल में हाथी दांत के बने थे और शकुनी सम्मोहन और माया जाल में महारथी था, इसलिए जब भी पासे फेंके जाते वो शकुनी का ही कहना मानते। पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में जाएंगी ताकि खेल के प्रति उनकी रुचि और बढ़ जाए। और ऐसा ही हुआ, परंतु बाद में युधिष्ठिर हारने लगे और धीरे धीरे वो अपनी सारी दौलत और साम्राज्य जुए में हार गए। जब युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा, तब शकुनी ने एक और चाल चली और युधिष्ठिर से कहा कि वो सब कुछ अपना पा सकते हैं, परंतु एक शर्त है, अगर वो द्रौपदी और अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दें। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और इस बार भी वो हार गए। दुर्योधन तो जैसे इसी पल के इंतजार में था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए। भाई का आदेश मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। तब दुशासन ने क्रोध में आकर द्रौपदी के बाल पकड़े और उसे खींचते हुए भरी सभा में ले गया। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग सिर झुकाए बैठे रहे, लेकिन उन्हें मौन रहने का आदेश मिला था। द्रौपदी ने पांडवों को भी मदद के लिए पुकारा, परंतु वो भी कुछ नहीं कर पाए। तब द्रौपदी ने अपने मुंह बोले भाई भगवान कृष्ण को मदद के लिए पुकारा और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। तब द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वो अपने बाल तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धो लेती। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का चीरहरण ही था। तो अब आप जान गए होंगे कि महाभारत जैसे भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं था। उसने पांडवों के साथ कौरवों को भी महाभारत के युद्ध में मरने के लिए झोंका था। वो शकुनी ही था जिसने कुरुवंश के विनाश की शपथ ली थी। वो शकुनी ही था जिसने सभी के साथ विश्वासघात किया। महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में इतने लोगों की जानें गई और इतना खून बहा कि आज तक यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। चचेरे भाइयों के बीच हुए इस भयंकर युद्ध के लिए कुछ लोग कौरवों के अहंकार और लालच को इसकी वजह मानते हैं, कुछ मामा शकुनी को वजह बताते हैं और कुछ ऐसे हैं जो द्रौपदी को इस युद्ध के लिए दोष देते हैं। वजह चाहे कुछ भी रही हो, परंतु इस भयंकर युद्ध में लाखों जाने गई और साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे वह धर्म के पक्ष में थे और जो कौरवों की ओर से लड़े वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में दुर्योधन के चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया, परंतु फिर भी मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली और पांडव जिन्होंने धर्म का पालन किया और परिवार तथा राज्य के लिए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। केवल युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए थे। अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को स्वर्ग में स्थान क्यों मिला और दूसरी तरफ मृत्यु के पश्चात पांडवों को नर्क में क्यों जाना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये तो सभी जानते हैं कि युद्ध में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभाला और धर्म की स्थापना की तथा 36 साल तक शासन किया। परंतु जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागा तब पांडवों का भी भौतिक जीवन से मोह उठ गया। उन्हें ना तो हस्तिनापुर का राज्य प्रसन्न कर रहा था और ना ही कोई बड़ी से बड़ी जीत।
तब युधिष्ठिर समझ गए कि उन लोगों का भी धरती से जाने का समय आ गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने के लिए प्रस्थान कर गए। उसी समय एक काला कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। उन्हें विश्वास था कि अपनी मेहनत से जिस तरह उन्होंने आदर्श साम्राज्य की स्थापना की है, उससे अर्जित पुण्यों के सहारे वे नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। देवों के पास जाने के लिए उन्होंने मेरु पर चढ़ने का फैसला किया। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव दक्षिण की ओर गए, जहां एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने धनुष को उन्हें सौंप दे, क्योंकि उनके धनुष का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। अर्जुन ने अपना धनुष्य अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद वे सब दक्षिण पश्चिम दिशा में गए, जहां उन्होंने पानी में डूबी द्वारिका को देखा और देखकर अत्यंत दुखी हो गए और ऋषिकेश होते हुए वे सब हिमालय की ओर चल पड़े। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की मौत से पांडव विचलित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा कि आखिर द्रौपदी ने इतनी जल्दी शरीर को क्यों त्याग दिया। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि 5 पतियों के होने के बावजूद उसके मन में अर्जुन के लिए अधिक प्रेम था। इसी भेदभाव के कारण वो अपनी स्वर्ग की यात्रा को पूरी नहीं कर पाई। इसके बाद सहदेव की मौत हो गई, जिसका कारण था कि वह अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था, जिस पर उसे बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल ने अपने प्राण त्यागे। उसकी मौत का कारण था कि उसके भीतर पनप रहा अपने आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर अहंकार। नकुल के बाद अर्जुन ने अपने देह को त्याग दिया। जब भीम ने युधिष्ठिर से अर्जुन की मृत्यु का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने बल और दक्षता पर बेहद घमंड था, इसलिए वह भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब भीम, युधिष्ठिर और काला कुत्ता बचे थे। इसी बीच भीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भीम की मौत का कारण था उनकी दूसरों की भूख की परवाह किए बगैर अधिक भोजन करने की आदत। अब युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा कुत्ते के साथ की। रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम मेरे रथ पर बैठकर स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा कि वो अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्रदेव बोले कि वे सभी उन्हें स्वर्ग में मिलेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ ये काला कुत्ता भी जाएगा, क्योंकि इसने आखिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण कर लिया, जो कि धर्मराज थे, और युधिष्ठिर की बात सुनकर वो बेहद प्रसन्न हो गए थे। फिर युधिष्ठिर इंद्रदेव के साथ रथ पर बैठकर अपनी देह के साथ स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग लोक में पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान चमक रहा है। दुर्योधन को इस अवस्था में देख युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और तुरंत दूसरी ओर लौट गए तथा उच्च स्वर में देवताओं से बोले कि जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, और जो द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीट लाया, उस लोभी और अधर्मी दुर्योधन के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे मेरे भाइयों के पास जाना है। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, तुम्हें दुर्योधन के प्रति ऐसी बात मुख से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीर गति प्राप्त की है। इसने युद्ध में तुम सभी भाइयों का डट कर सामना किया और क्षत्रिय धर्म को निर्भयता से निभाया। इसीलिए अधर्म का भागीदार होते हुए भी यह इस दिव्य लोक में विराजमान है। नारद जी के मुख से ये वचन सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया और वो बोले कि मुझे मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं उसी लोक में जाना है। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने उन्हें देवदूत के साथ भेज दिया। देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, जहाँ चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे पड़े हुए थे और चील कौवे गिद्ध उन पर मंडरा रहे थे। वह नर्क था। जब युधिष्ठिर से गंध सहन नहीं हुई, तब उन्होंने देवदूत से पूछा कि और कितनी दूर चलना है, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो मैं आपको लौटा लाऊं, इसलिए हम वापस चलते हैं। जब युधिष्ठिर लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, जो युधिष्ठिर से कुछ देर के लिए वहीं रुकने के लिए कह रहे थे।
युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि आप देवताओं के पास लौट जाइए। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इसी स्थान पर रहूंगा। देवदूत ने ये बात देवराज इंद्र को जाकर बताई। कुछ ही समय में सभी देवतागण नर्क लोक में आ गए। उनके आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी और मार्ग में चारों ओर प्रकाश छा गया। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी, जिससे उनका युद्ध से मन हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे भाई पहले ही वहां पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद युधिष्ठिर उस स्थान पर गए जहां उनके भाई और द्रौपदी आनंद पूर्वक विराजमान थे। पांडवों का नरकवास और कौरवों का स्वर्गवास असल में कुछ समय के लिए ही था और यह उनके कर्मों के रूप में उन्हें दिया गया था। कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क भोग कर कौरव नर्क में और द्रौपदी समेत सभी पांडव स्वर्ग में चले गए। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसके पीछे कई कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है यहाँ स्थित पंच केदार। भगवान शंकर को समर्पित ये वो 5 मंदिर हैं जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर और कल्पेश्वर मंदिर आते हैं, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हैं। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा की जाती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पंच केदार यात्रा भारत में हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में आती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं क्या है पंच केदार की कथा? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर गोत्र व ब्राह्मण हत्या का पाप था, जिसके लिए उन्हें पश्चाताप करना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो भगवान शिव के पास जाकर प्रायश्चित करें, परंतु महादेव उनसे क्रुद्ध थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। जब पांडवों को ये पता चला तो वे उनका पीछा करते करते केदार पहुँचे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। जब पांडवों को उन पर संदेह हुआ तो भीम ने विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। उसी समय भीम ने शंकर जी जो बैल के रूप में थे उन्हें पहचान लिया और बैल पर झपटे। ये देख बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। इसी कारण बैल का वह भाग वहीं रह गया और अन्य 4 भाग अलग अलग जगहों पर निकले। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम एक एक करके भगवान शिव के 5 केदारों के बारे में जानेंगे कि वे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ स्थित हैं और साथ ही उस स्थल पर भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का कौन सा भाग प्रकट हुआ। केदारनाथ मंदिर यह वही स्थल है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव को देखा और भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया था। इसीलिए यहाँ भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ की पूजा की जाती है। केदारनाथ पंच केदार के साथ साथ 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। इसीलिए यहाँ की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। यह समुद्र से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आंच तक नहीं आई थी और उसके बाद से इसकी मान्यता और अधिक बढ़ गई। केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए अप्रैल के महीने में खुलते हैं व नवंबर के मध्य में बंद हो जाते हैं।
सर्दियों के मौसम में यहाँ नहीं जा सकते और बारिश के मौसम में यहाँ जाना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ फिसलन की संभावना बढ़ जाती है। तुंगनाथ महादेव मंदिर माना जाता है तुंगनाथ भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की भुजाएं प्रकट हुई थी, इसीलिए इस मंदिर में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। यह समुद्र तट से 3690 मीटर की ऊंचाई पर है और रुद्रप्रयाग के चोपटा नामक स्थल पर चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है, जो काले पत्थरों से बना हुआ है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 से भी अधिक पुराना बताया जाता है। शीतकाल में यहाँ 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। यहाँ जाने का अनुकूल समय अप्रैल से लेकर सितंबर तक होता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। उस समय जाना जोखिम भरा हो सकता है और मंदिर के कपाट भी बंद होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की मुखाकृति प्रकट हुई थी, इसीलिए यहाँ उनके मुख की पूजा की जाती है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3600 मीटर है। इस मंदिर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यह मंदिर मई के महीने में खुलता है और सर्दियों में बंद हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ होती है कि वह पूरे मंदिर और पहाड़ों को ढक देती है। सर्दियों में भगवान रुद्रनाथ को गोपीनाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मध्य महेश्वर मंदिर भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के नाभि लिंग के रूप में यहाँ पूजा की जाती है, इसीलिए इसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य महेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चौखंबा शिखर की तलहटी में प्रकृति की खूबसूरती को समेटे हुए है। दूर दूर तक बर्फ से ढके पर्वतों के सुंदर नज़ारे इस स्थान से देखे जा सकते हैं। वहीं मध्य महेश्वर के यात्रा मार्ग में स्थित खूबसूरत झरने, हरी भरी घाटियाँ और बादलों के झमघट आने वाले आगंतुकों के मन को मोह लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में इस स्थान की अपूर्व छटा व खूबसूरती के कारण भगवान शिव व माता पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहाँ मनाई थी। यहाँ मौजूद जल के बारे में कहा जाता है कि इस जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। मध्य महेश्वर से कुछ किलोमीटर दूर बूढ़ा मध्य महेश्वर है, जहाँ प्रकृति प्रेमियों को सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस जमीन में फैले पर्वत मौसम के साथ साथ रंग बदलते हैं और मनमोहक दृश्य पेश करते हैं। इस मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं तथा सर्दियों में नवंबर में भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने पर बंद हो जाते हैं। शीतकाल में भगवान की मूर्ति को ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कल्पेश्वर मंदिर यहाँ शिव के बैल रूपी अवतार के जटाओं की पूजा की जाती है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमोली जिले में पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2200 मीटर है। मंदिर छोटा सा है, परंतु इसकी संरचना अद्भुत है। कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है। कहते हैं इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंच केदारों में केवल एक केदार कल्पेश्वर अपने भक्तों के लिए 12 महीनों खुला रहता है। वैसे तो सर्दियों में यहाँ भी बर्फबारी होती है, परंतु यहाँ पहुँचना इतना कठिन नहीं है, इसीलिए यहाँ किसी भी मौसम में आया जा सकता है। तो आज हमने जाना कि केदारनाथ धाम के साथ वो कौन से 4 स्थान हैं जिन्हें पंच केदार कहा जाता है और क्या है इनका इतिहास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। भारत में साल भर कई त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें विशेष धर्म मनाते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें पूरा देश मनाता है। ऐसा ही एक पर्व है महाशिवरात्रि, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, परंतु फागुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं,
जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। इसे लेकर पूरे देश में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जागरण होते हैं। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यता मानी गई है। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग का आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा यह भी है कि इस दिन 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। उनमें से केवल 12 के बारे में ही हम जानते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। वो इसलिए ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव जो वैरागी थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी कारण से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। महाशिवरात्रि मनाने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया। इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और कथा यह भी है कि जब गंगा अपने पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और पृथ्वी का विनाश होने से बच गया। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। तो आज हमने जाना कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या है लोगों की अलग अलग मान्यताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।